नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली है पहली। 1.2 तक के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। 1.3 के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 1.3 में क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो अपने क्या मान लेते हैं, अपने इसका अपोजिट मान के इसको हल करते हैं। अपने मानते हैं कि जो √5 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अपने को तो प्रूव अपरिमेय करना है, लेकिन अपने क्या मान ली, परिमेय मान ली। परिमेय मान ली तो अपने इसको क्या मान लिया कि ये a/b के रूप में है और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। अब इस रूप में मानने के बाद ये क्या होगा, फिर 30 का गुणा कर दिया √5b। अब इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा a² और ये क्या होगा 5b²। समीकरण नंबर 1 अंडर हट जाता है स्क्वायर करते ही। ठीक है, अब देखो जब a 5b² है तो इसका अर्थ a के जब मतलब गुणनखंडों में 5 आ रहा है तो a क्या है, 5 से विभाजित है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो a है वो क्या है, 5 से विभाजित है। जब उसके गुणनखंडों में 5 आ रहा है, 5 से विभाजित है, तो a को क्या लिख सकते हो, 5 के या 5 के किसी भी गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो क्या होगी, 5 के गुणनखंड के रूप में ही होगी। तो अपने लिख ली कि वो 5 के है। ठीक है, अब देखो a की जगह अपने फिर 5 का कोई भी गुणनखंड लिख दिया। a की जगह लिख दिया 5 के का स्क्वायर इक्वल है 5b का स्क्वायर। ठीक है, उसकी जगह लिख दिया। अब 5 को 5 क्या होगा, 25k²। अब ये क्या होगा 5b²। 5 से काट दोगे तो क्या आएगा, b² इक्वल टू आ जाएगा 5k²। b² इक्वल टू क्या आ गया, 5k²। अब क्या है कि b का गुणनखंड 5 के मतलब आ रहा है, तो b क्या है, 5 से विभाजित है। जब b के गुणनखंड में 5 आ रहा है तो b भी क्या है, फिर 5 से विभाजित है। इसका मतलब यही हुआ कि इसको समीकरण नंबर देखो 1 दे दिया अपने, इसको 2 दे लो, इसको 3 दे लो, इसको। ठीक है, अब फिर क्या होगा, जो 5 होगा फिर जो b होगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसको समीकरण नंबर दे दो आप 4। अब देखो इन समीकरणों को ध्यान से कि जो समीकरण अपने पास ये वाली है 2 और ये वाली है 4, कि जो a है वो भी 5 से विभाजित है और b है वो भी 5 से विभाजित है। ये दोनों समीकरणों से क्या पता चलता है कि जो a b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 5 है। कि जब a के गुणनखंड में भी 5 है, 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित है, तो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। जो हमारी जो कल्पना है a और b में क्या है, एक अतिरिक्त गुणनखंड है कि कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, उसके तो विपरीत है। हमने तो ये माना था कि इसके मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन ही नहीं है, तो अपने तो यही मान के चले थे कि a/b है बस। तो इसके अतिरिक्त अपने यहाँ पे ये एक लाइन और लिख देना कि a b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आया कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 5 है, ये आ गया। तो उसका जो अपने सोचा था उसका अपोजिट हो गया। तो फिर उसका अपने तो सोचा था ये परिमेय संख्या है, तो फिर इसका अपोजिट क्या होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। कि विरोधाभास के कारण, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कि जो हमने सोचा था उसका उलट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने गलत सोचा है कि √5 परिमेय संख्या है। वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5 क्या है, परिमेय संख्या। सेम करना है कि मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान के 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या मान लिया, a/b। और क्या मान लिया कि जो a/b है उसमें कोई भी गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है। कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो 2 √5 को क्या लिख सकते हो, a/b। प्लस का 3 था, दूसरी साइड किस में चला गया, माइनस में। अब √5 को अकेला रहने दो, 2 से भाग दे दो, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा a/b - 3। ठीक है, अब देखो कि जो √5 है, a और b जो पूर्णांक है उसमें 1/2 ab - 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 भी परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए ना। हमने जब क्या माना है कि इस पूरी संख्या को क्या माना है, ध्यान से सुनो, हमने माना है ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये a/b आया कि परिमेय संख्या के इक्वल ये मान लिया, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अपने √5 की वैल्यू निकालनी है। 2 √5 पहले 3 चला गया माइनस में, √5 अकेला रखा, 1/2 चला गया। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। 3 क्या है, परिमेय संख्या। इसको हमने क्या माना है, परिमेय संख्या।
जब दोनों इक्वल साइड इक्वल हो, बीच में दोनों साइड संख्या हो, इसका अर्थ क्या होता है, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ये वाली परिमेय है तो ये वाली भी परिमेय होगी। तो क्या √5 परिमेय है? नहीं, √5 परिमेय नहीं है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो विरोधाभास उत्पन्न करता है कि ये परिमेय है तो ये परिमेय होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ये किसके कारण हुआ कि हमने माना कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, लेकिन यह कैसी संख्या है, यह अपरिमेय संख्याएं है। यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है। सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। अब देखो 1/√2, ठीक है, 1/√2 को हमने मान लिया परिमेय a/b के इक्वल, तिरछा गुणा कर दिया, a√2 स्क्वायर कर दिया, b² = 2a²। अब क्या हुआ कि जो b है वो किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। समीकरण नंबर 1, b 2 से विभाजित है तो इसका जो गुणनखंड होगा वो इसी रूप में होगा, 2k के रूप में। अब इसको अपने यहाँ पे इस वैल्यू में b की जगह 2k रखा, 2k का स्क्वायर क्या आया, 2 स्क्वायर a², 2 से इसका स्क्वायर कट गया तो 2k² a²। अब ये क्या कहता है, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि a b में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। ये क्या कहता है, a भी 2 से विभाजित है। समीकरण नंबर 1 व 2, इक्वेशन 1 व 2 क्या है, जो हमने सोचा है उसके अपोजिट है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, लेकिन हमने क्या सोचा है कि a और b में तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। ये हमें कहता है कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 उभयनिष्ठ है। तो हमारा सोचना क्या हुआ, गलत हुआ। तो 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरह दूसरा करोगे, ये वाला जो अभी अभी अपने किया था उसी की तरह, ठीक है। क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल है कि 7/5 को परिमेय मान लिया, परिमेय मान के 7/5 = a/b भी क्या है, परिमेय है। यहाँ से √5 की वैल्यू निकाली तो a/7b, a/7b तो क्या है, परिमेय है हमारे मानने के अकॉर्डिंग। तो ये परिमेय है तो ये भी होना चाहिए, लेकिन √5 परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो ये हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमने जो माना है वो गलत माना है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह सेम यह मानना कि परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 = a/b। तो यहाँ से √2 की वैल्यू निकाली तो a/b - 6। तो ये तो परिमेय संख्या है तो ये भी होनी चाहिए, लेकिन यह नहीं है। तो इन दोनों में क्या है, दोनों जब बराबर हैं, दोनों सेम संख्याएं होंगी तो ही बराबर होंगी। तो ये दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो √2 तो अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो हमने जो माना है फिर वो गलत माना है। तो ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय उत्पन्न होगी। तो ये अपनी जो प्रश्नावली थी 1.3 पूरी हुई, और 1.4 को अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।